में ऊहा पोही करते रहोगे ना और कुछ गलत करोगे ना तो जीवन में सुखी नहीं रहोगे। इसलिए भगवान से प्रेम से विनय करते हुए भगवान की शरणागति में रहते हुए प्रभु जो तुमने दिया बस उसी में मैं संतुष्ट हूं। आज सुदामा जी अपने घर में बड़े प्रेम से रह रहे। एक दिन हाथ जोड़ करके सुशीला ने सुदामा जी से कहा, सुनिए, आपको मालूम है द्वारिका के नाथ जो श्री कृष्ण वो आपके बचपन के मित्र हैं, आपके वो बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, आंखों से आंसू गिरने लगे, सुदामा जी रोने लगे। अपनी पत्नी से बोले, देवी तुमने कितनी पुरानी बात मुझे याद दिला दी। कृष्ण केवल मेरा मित्र नहीं है, मेरा लंगोटिया यार है। दोनों एक संग पढ़ते थे, एक संग रहते थे, एक संग खेलते थे। आजकल वो द्वारिका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूँ। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, सुनिए, क्या आपने मन में कभी द्वारिका नाथ से मिलने की इच्छा नहीं करी? सुदामा जी बोली, देवी ऐसा कौन संसार में मनुष्य होगा जो कृष्ण जैसे मित्र को पाकर बार बार मिलना नहीं चाहेगा। लेकिन कैसे जाऊं, घर में खाने को कुछ नहीं है, मांगता कभी किसी से नहीं। इसलिए मुझे जब भी कृष्ण से मिलना होता ना तो आंखें बंद करके बस मन में याद कर लेता। अब जब तक ये शरीर से नहीं जाए तो कृष्ण कैसे देखेंगे। आज सुशीला ने कहा, आप चले जाओ ना, और जब जाओगे ना तो वो तो आपका सब कुछ कर देंगे, सब मिल जाएगा। सुदामा जी गंभीर हो गई। सुदामा ने कहा, सुशीला, अगर तूने ऐसी बात करी तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। अगर तू एक दर्शन कराओ तो दर्शन के लिए तो चला जाऊंगा, लेकिन वैसे नहीं जाऊंगा। सुदामा जी से जब सुशीला ने आग्रह किया तो कहा, कुछ खाने की व्यवस्था है नहीं। और जब मित्र के घर जाते देखिए 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर कहीं भगवान का दरबार हो, भगवान की कथा हो, वहां कभी खाली हाथ मत जाना। और कभी भी अपने गुरु के पास जाओ तो गुरु के पास खाली हाथ मत जाना। और अपने मित्र के घर जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाना। सुदामा जी ने कहा, मेरे पास कुछ व्यवस्था नहीं है, मैं कैसे जाऊं? सुशीला बोली, आप चिंता ना करें। तो सुशीला याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान। आज सुशीला 4-5 घरों में गई और 4-5 घरों में जाकर के एक एक मुट्ठी चावल सबके घर से लाई और एक पोटली में रख दी। और वो पोटली 20 जगह से फटी, धागे से उस पोटली को सही किया गया और उसमें चावल भर करके सुदामा जी को दे दिए। सुदामा जी से कहा, लो ये लेकर के चले जाओ। और अब आप समझिए, जब 5 घरों के चावल होंगे तो कोई टूटा होगा, कोई साबुत होगा, कोई कैसा होगा। आज रख दिए और रख करके आज सुदामा जी चल पड़े। अपने पास में पोटली को लिया और सुदामा जी जा रहे हैं। सुदामा जी की जो दशा है, सुदामा जी को जब देखा ना तो 20 जगह से धोती फटी हुई, सिर ढकने को वस्त्र नहीं, फूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी, उधड़ी सी रस्सी, पैरों में बीमारियां फटी हैं और सारे शरीर में केवल हड्डी दिखाई दे रही है। तो सुदामा जी जा रहे हैं और बड़े प्रेम से पुकार रहे हैं प्रभु को कि हे मेरे गोविंद, हे माधव। पुकार रहे हैं कि प्रभु कृपा करो, रक्षा करो।
और कहते जा रहे हैं कि प्रभु घनश्याम तुम्हें ढूंढने घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए अपने बिरह की याद अपने बिरह की याद दिलाए तुम्हें ढूंढने जाए मुस्कान मधुर तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर मुस्कान मधुर उलझा हुआ है दिल मेरा उलझा हुआ है दिल मेरा सुलझाए कहाँ ढूंढने जाए तबीब देखो के खुद बन गए मरीज जिनकी
को ऐसे मरीज मर्ज को दिखाएगा। तुम्हें ढूंढने जाएगा। श्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं सुदामा जी चले जा रहे हैं और भगवान को ढूंढ रहे हैं। कह रहे हैं भूख लगती है, प्यास लगती है, अब जिंदगी उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। आज सुदामा जी चले जा रहे हैं और बड़े दुखी हो रहे हैं। आज सुदामा जी जा रहे हैं तो आगे जाकर के एक बहुत बड़ी नदी मिली। नाव वाले को पास बुलाया, नाव वाले से कहा भैया मुझे उस पार जाना है। बोले मेरे पास पैसा तो है ना भैया, लेकिन मुझे उस पार कर दे। नाव वाला बोला आप कौन है? बोले मैं ब्राह्मण हूँ, सुदामापुरी से आया हूँ। सुदामा नाव बिठा लिया, बात होने लगी। सुदामा जी उससे उसने पूछा आपको जाना कहाँ है? सुदामा जी बोले द्वारकाधीश है ना, वो मेरे बचपन के सखा है, मेरे मित्र है। आज उस नाव चलाने वाले के आंखों में आंसू आ गए कि वास्तविक में भगवान ऐसे लोगों के मित्र हुआ करते। क्योंकि जब गरीबी रहती ना, और गरीबी में जब गीला आटा होता ना, व्यक्ति घर में रहता, तो ऐसे लोग भगवान को याद कर पाते। और जब हम भगवान को याद करते तो भगवान ऐसे लोगों के मित्र हुआ करते और भगवान ऐसे लोगों की रक्षा किया करते। आचार्य सुखदेव जी ने कहा जब नाव में बैठे, नाव में बैठ करके उस पार पहुंचे और जैसे उस पार पहुंचे तो वहां पूछा भैया मुझे द्वारिका जाना है, द्वारिका कितनी दूर है? रक्त बहने लगा पैरों से। सुदामा जी जाकर के एक वृक्ष के पास में जाकर के बैठ गए। बैठे बैठे नींद आ गई, सो गए। मेरे कन्हैया ने कृपा करी, सुदामा को वहां से नींद में उठाया, उठा करके द्वारिका के पास लिटा दिया। जैसी सुबह हुआ राधे राधे की आवाज आई, सुदामा के नेत्र खुले। सुदामा ने पूछा अरे भैया मैं कहाँ? लोगों ने बताया भैया तुम द्वारिकाधीश के राज्य में आ गए हो, ये द्वारिकापुरी है। सुदामा जी के मन को शांति मिली। सुदामा ने पूछा भैया द्वारकाधीश का महल अभी कितने दूर है? कितने दूर मुझे जाना पड़ेगा? भक्तों ने बताया थोड़ी दूर आगे चल करके द्वारकाधीश का ही मकान है, महल है। सुदामा जी बड़े प्रेम से जा रहे हैं और जैसे वहां पहुंचे तो भगवान ने प्रसादी पाली थी और मेरे प्रभु विश्राम गृह में गए थे। और जैसे सुदामा जी पहुंचे तो जय विजय द्वारपाल थे। सुदामा जी ने कहा
कि मुझे द्वारकाधीश से मिलाए, कृष्ण से मिलाए। जय विजय को थोड़ा सा अभिमान आ गया कि ऐसे लोग मेरे गोविंद से मिलने आए। और जैसे ही उन्होंने पूछा तो सुदामा जी ने निवेदन किया कि आप द्वारकाधीश के पास जाकर के मेरा ये निवेदन सुना देना। बोले क्या कहना है प्रभु? बोले मैं जो बता रहा हूं वो सुना देना। सुदामा जी कहने लगे, शीश पगान जगा तनु पे, प्रभु जान को आही बसो की ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, रुपायो पान की नहीं सामा। द्वार खड़ो निज दुर्बल रवो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। और जैसे द्वारपालों ने जाकर के भगवान से कहा और मेरे कन्हैया ने द्वारकाधीश ने जब सुदामा का नाम सुना तो आज मेरे गोविंद दौड़े दौड़े चले आए। दुपट्टा कहीं गिर गया, कहीं कुंडल गिर गए और जाकर के कन्हैया ने सुदामा को गले से लगा लिया और गले से लगाया। और मेरे कन्हैया इतने रो रहे हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। आज राजमहल में ला करके और कन्हैया ने प्रभु के चरणों को अपने अश्रु बिंदुओं से धो दिया और आज सुदामा जी को अंक में भर लिया। सुदामा जी ने जब देखा, सुदामा जी बोले, अरे कन्हैया ये सब बातों की क्या जरूरत थी? इन सब बातों की क्या जरूरत थी? कन्हैया बोले, प्रभु अरे ब्राह्मण देवता, आपके चरणों के आशीर्वाद से तो सब कल्याण होता है। आप ही तो कृपा करते हैं और आप ही के द्वारा तो सब हो रहा। विप्र प्रसादात् धरणीधरो हम, विप्र प्रसादात् कमलावरो हम, विप्र प्रसादात् अजितार्जितो हम, प्रसादात् मम राम नाम। आज मेरे गोविंद मेरे प्रभु ने सुदामा के चरणों को धोया और रुक्मणी जी को आदेश दिया कि जाओ जाकर के सारे लोग प्रणाम करो। सारी पटरानी ने आकर के सुदामा के चरणों में प्रणाम किया। सुदामा ने सबको सिर सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। आज सुदामा जी बड़े प्रेमाभूत होकर के और आज कन्हैया मेरे सुदामा का पूजन कर रहे हैं और सुदामा जी कह रहे हैं, अरे गोविंद मैं तुम्हारे पास आया ना तो पता, आज तुमसे मैंने जो दोस्ती की आज उसकी सजा मुझे ये मिली कि आप मुझसे बिछड़ गए और आपसे मेरा मिलना नहीं हो पाया। ऐसी दोस्ती की जाती। तो सुदामा जी अपने वचनों में कन्हैया से कह रहे हैं
मुझे क्या सजा मिली है, मुझे क्या सजा मिली है, ओ तेरी दोस्ती के पीछे मुझे क्या सजा मिली है। दर दर भटक रहा हूँ, दर दर भटक रहा, तेरी दोस्ती के पीछे मुझे क्या सजा मिली है, तेरी दोस्ती के पीछे। बिगड़ी में हूँ तो क्या है, तीनों की नाथ तू हो। बिगड़ी में हूँ तो क्या है, ओ तीनों के नाथ तुम हो। बिगड़ी में हूँ तो क्या है, बिगड़ी में हो तो क्या है, हो तीनों के नाथ तू हो। बिगड़ी में हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। आँखों में उदासी तेरी दोस्ती के पीछे मुझे क्या सजा मिली है, तेरी दोस्ती के पीछे। ओ द्वारिका की वासी कर दो रे मुजरासी। ओ द्वारिका के वासी कर दो रे मुजरासी। ओ द्वारिका के वासी कर दो रे मुजरासी। ओ द्वारिका के वासी कर दो रे मुजरासी। किया तरस गई है तेरी दोस्ती के पीछे, मुझे क्या सजा मिली है, तेरी दोस्ती के पीछे। मुझे क्या सजा मिली है, तेरी दोस्ती के पीछे। मैं दर दर भटक रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। मुझे क्या सजा मिली है, तेरी दोस्ती के पीछे।
मेरी दोस्ती के पीछे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय जय। जैसे सुदामा जी को सारी पटरानियों ने प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद कन्हैया बोले, अरे सुदामा जी आप आए हैं ना, आपकी शादी भई कि नहीं? सुदामा जी बोले, माँ बाप नहीं मानी और मेरी शादी करा दी। तेरी भाभी का नाम है सुशीला, तेरी भाभी का नाम है सुशीला। कन्हैया बोले, जब भाभी आ गई तो भाभी ने हमारे लिए खाने को क्या भेजा? सुदामा जी अपनी बात ना बता पाए, सुदामा जी अपनी बात को नहीं बता पा रहे हैं। तो आज मेरे कन्हैया ने जब इस बात को पूछा तो सुदामा जी बोले, अरे कन्हैया तुझे पता है ना, जब हम साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ खेलते थे। सुदामा जी ने सोचा कन्हैया का मन बहला दूं, लेकिन कन्हैया केवल एक ही बात कही कि ये बताओ भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? सुदामा आज नहीं बता रहे हैं ना। सुदामा जी सोच रहे हैं कि मैं कन्हैया से क्या कह दूं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, प्रभु को तो चाहे कुछ भी समर्पण करो, प्रभु सब कुछ ग्रहण कर लेते। और आज मेरे गोविंद ने जब सुदामा ने नहीं बताया ना, तो सुदामा के बगल से मेरे प्रभु ने पोटली को खींच लिया और खींच करके मेरे प्रभु ने एक मुट्ठी चिड़वा लिए अपने मुख में डाला और कहा, अनेन विश्वात्मा प्रियंता। प्रभु ने कह दिया, स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख में सुदामा को प्रदान करता हूं। दूसरी मुट्ठी मुख में डालकर प्रभु ने संकल्प कर लिया, सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट का जो सुख मिलता है मैं सुदामा को देता हूं। और जैसे तीसरी मुट्ठी को लिया और खाना चाहा, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया कि अब ज्यादा मत खाओ, कच्चे चावल हैं, नुकसान कर जाएंगे। सुदामा को पता कुछ नहीं चला। कुछ दिन व्यतीत हुए और सुदामा जी ने कहा, प्रभु अब जाने की अनुमति दो। तो मेरे सुदामा जी वापस जब आने लगे ना, तो कुछ पता भी नहीं चला और सुदामा जी जाने लगे। और जैसे ही सुदामापुरी में पहुंचे तो आज प्रभु ने क्या कर दिया। आज सुदामापुरी में जाकर के देखा तो क्या हुआ, सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी झोपड़ी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा जी ने देखा तो आज हाथी घोड़े महावत इत्यादि खड़े हैं, द्वारपाल लगे हैं, सुशीला के पास सारी धन संपत्ति आ गई है। सुदामा जी देख करके चौंक गए। सुशीला ने आकर के पतिदेव को पहचाना, प्रणाम किया। सुदामा ने कहा, सुशीला मुझे ये सब नहीं चाहिए, इस वैभव का मुझे कुछ नहीं चाहिए। और सुदामा जाने लगे। द्वारकाधीश ने आवाज लगाई, सुदामा ये मेरा प्रसाद है, इसे ग्रहण करो। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे। बोलना पड़ेगा राधे राधे। प्रभु ने जब सुदामा को आदेश किया, सुदामा ने कृपा करी और बड़े प्रेम से भगवान की पूजा करी और भगवान के ही नामों का गुणानुवाद करते करते अपने जीवन को व्यतीत किया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कि मेरे प्रभु परात्पर जो है ना, वो सब एक है और सब पर समान कृपा बरसाते हैं। इस बारे में एक बार विवेचन हुआ कि कौन
शिव एक हैं या राम बढ़े हैं? तो पूछा गया तो कहा रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः। जो राम है, जो राम की ईश्वर है उसे कहते हैं रामेश्वर। तो शंकर जी प्रकट भये और बोले रामः ईश्वरो यस्य सः रामेश्वरः। राम है जिसके ईश्वर उसका नाम रामेश्वर। तो ब्रह्मा जी ने आकर के कहा रामश्चासौ ईश्वरश्च स ईश्वरः। जो राम है वो ईश्वर है, जो ईश्वर है वो शंकर है। हजारों संत बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी अंतिम दिवस की कथा को सुना रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा दोनों में अंतर इतना ही है कि नारायण भगवान जल्दी प्रकट नहीं होते, और एक बार तुम्हारे बाबा की सभा में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था यस्याहिमनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो धनं त्यजन्तस्य स्वजना दुःख दुःखितम्। क्योंकि प्रभु जिसको शरणागति देते हैं उसको कष्ट देते हैं और उसे धीरे धीरे परेशान करते हैं। आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित अब एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं और आपको बताते हैं रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्व विवेकितम् एकैकम् अभ्यर्थनार्थाय किम यत्र चतुष्टयम्। उन्होंने कहा जिसके पास में 3 गुण होते हैं, ज्यादा सुंदर रूप हो और ज्यादा धन हो और जवानी की अवस्था हो, ऐसे व्यक्ति को कोई सुधार नहीं सकता, उसके 100% बिगड़ने के चांस हैं। तो आज कन्हैया ने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया क्योंकि उनके पास में सब कुछ है, सोने की द्वारिका है, सब कुछ है। तो आज प्रभु की कृपा से सब लीला का रचना हो रहा है। कन्हैया ने सबको बुलाया, समझाया कि संत का ब्राह्मण का कभी अपमान मत कर देना। एक बात याद रखना, अगर कहीं अग्नि लग जाए तो उस अग्नि को पानी डाल के बुझा सकते हैं, लेकिन संत ब्राह्मण के मुख मंडल से अगर कोई अग्नि ज्वाला निकल गई तो उसको त्रिलोक में कोई नहीं बुझा सकता। इसलिए कभी संत ब्राह्मण का अपमान मत करना। लेकिन समझ नहीं आया, जामवती के पुत्र सामने सुंदर सी साड़ी पहनी, पेट में तकिया बांधा और संतों का अपमान करने चले गए। संतों के पास जाकर के पूछा कि इस बहू रानी के बच्चा होगा या बच्ची? संतों ने नेत्र बंद करके देखा और कहा संतों का उपहास उड़ाते हो, जाओ तुम्हारे गर्भ से लोहे का मूसल पैदा होगा और इसी लोहे के मूसल से तुम सारे यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। सांब घबरा गया, घर आया, जैसे पेट को खोला लोहे का मूसल निकला। घबराने के बाद उसने उस मूसल को लिया, समुद्र के किनारे गया, उस मूसल को घिसा। घिसने से जो रेत निकली वो समुद्र में गई। एरका नाम की घास उत्पन्न हुई और प्रभु ने सारे यदुवंशियों को आपस में लड़ा झगड़ा दिया। छोटा सा टुकड़ा बचा, मछली निकल गई। मछली को मछुआरे ने पकड़ा, मछुआरे ने उसको देखा, उसके अंदर जो टुकड़ा निकला वो बहेलिये को दिया। बहेलिये ने सुंदर सा बाण बनाया। और आज मेरे प्रभु की लीला चल रही है। लीला के अनुसार आज सारे यदुवंशी लड़ पड़े और जैसे ही लड़े सबको समुद्र के पास खड़ा कर दिया और एक दूसरे ने एरका नाम की घास को उखाड़ा, एक दूसरे में मारा। गोविंदाय नमो नमः। सबका अंत होने लगा। और आज बहेलिये ने बाण को साधा साध करके और सीधा जैसे चलाया, भगवान बट वृक्ष के पास में अपना बाएं चरण पे दायां चरण लेटे थे, पद्म दिखाई दिया चमकता। बहेलिये ने सोचा कोई हिरण है
और जैसी बाण चलाया गोविंद में जाकर के लगा, बहेलिया दौड़ा दौड़ा गया भगवान के चरणों में जाकर के प्रार्थना करने लगा, प्रभु गलती हो गई, अपराध हो गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये जो भी हो रहा है मेरी कृपा से हो रहा है, जो भी करा रहा हूँ मैं ही करा रहा हूँ। बोलो राधे राधे। इस प्रकार आचार्य सुखदेव जी ने कहा प्रभु ने इस लीला का संवरण किया और दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरुओं बनाए। गुरु बना करके सारे गुरुओं से एक एक शिक्षा ली और क्या क्या सीखा। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधो पतंगो मधुकृत गजा मधुहारिणो मीना पिंगला कुरुरोर्भका कुमारी सत्य सर्वपूर्ण नाभि सपेश कृत। 24 गुरुओं को बनाया और उनसे सीखा कि संसार में रहना है तो प्रेम की वाणी बोलना है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे सो आप शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो जिसमें आप भी शीतल हो और सामने वाला शीतल हो। और क्या सीखा, एक अजगर सर्प से सीखा कि संसार में जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो भगवान रक्षा करते। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। दत्तात्रेय जी ने बड़ा सुंदर गुरुओं से ज्ञान लिया और कहा चाहे गई चिंता निशी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही सहिंसा। आचार्य सुखदेव जी कहने लगे कृष्ण 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 कर ले मन मेरे, जन्म कोटि पाप जाए क्षण में कट तेरे। जगत बाबरे किसक बाबरो ना है वीरे, भगवत चरणार बिंद दृढ़ करके गहरे। बार बार कहत तू सो सुनत नाई बहरे, कहत गोविंद सदा आनंद में रह रे। तो चाहे जैसी परिस्थिति में रहे और भगवान को याद करते रहे। भाव को भाव, भाव में कुभाव में भगवान को याद करें। भाव को भाव अनख आलसहूं, भाव को भाव अनख आलसहूं। नाम जपत गलत से दसहूं, नाम जपत भाव को भाव अनख आलसहूं, भाव को भाव अनख आलसहूं। नाम जपत मंगल दिस दसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। भाव को भाव अनख आलसहूं, भाव को भाव अनख आलसहूं। भगवान का जैसे भी बने नाम चिंतन करो, भगवान को याद करो। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय 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 श्री राधेशा। भगवान ने सारी लीला का संवरण कराया और आचार्य सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि इस कलयुग में बड़े दुर्गुण होंगे और कोई सत्य नहीं बोलेगा। राजा ने पूछा कलयुग में दुर्गुण है कि कोई सद्गुण भी है? दुर्गुण ही दुर्गुण है कि सद्गुण भी है? सुखदेव जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवान का नाम लेने से व्यक्ति का कल्याण होगा। आज आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि राजन परीक्षित, मैंने तुम्हें 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई
7 दिन पहले तुमने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। तेजस्वी पुत्र ने श्राप दिया था 7वें दिन तक्षक के रूप में वो आएगा। सभी की मृत्यु तक्षक के काटने से होती, तक्षक ही तो काल है। राजन, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तक्षक तुम्हें नहीं काट सकता, शरीर को काटेगा, और इस शरीर तो भगवान का है। अब तक तुमने हमसे हजारों प्रश्न किए और आज मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। परीक्षित बोले, आप मुझसे क्या प्रश्न करेंगे? सुखदेव जी बोले, ये बताओ क्या तुम मरोगे? परीक्षित बोले, मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा क्यों? सुखदेव जी बोले, बस राजन, मैं समझ गया, तुमने भगवत प्राप्ति कर ली और आज तुमने अपने शरीर का महत्व समझ लिया, अपने जीवन का महत्व समझ लिया। सुखदेव प्रभु चाहते तो मृत्यु को टाल भी सकते थे, लेकिन टालना समस्या का समाधान नहीं था। आत्मबोध करा देना ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। सुखदेव जी खड़े हो गए। राजा ने, परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। राजर्षि परीक्षित ने कहा, आज मैं धन्य हो गया भगवान, आपने इतनी बड़ी कृपा करी और अनादिन्धान परमात्मा की मंगलमय कथा मुझे सुना दी। मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके श्री चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी वहां से चले गए और 7 दिन के बाद परीक्षित जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो आज काल से प्रेरित होकर के और वो तक्षक परीक्षित जी के पास आया। परीक्षित जी के पास आया और आज कश्यप जी ने आकर के सोचा कि मैं इसे नहीं जाने दूंगा, लेकिन तक्षक ने कुछ देकर के उनको शांत कर दिया और तक्षक अंदर प्रवेश किया और जाकर के परीक्षित जी को डसने के लिए गया। लेकिन परीक्षित जी तो भगवान के चरणों में मगन हो गए थे, भगवान की शरणागति पा गए थे। इस प्रकार उस भगवत कथामृत से परीक्षित का मोक्ष हुआ। आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि संसार में जब कुछ नहीं था तो मार्कंडेय जी ने भगवान को देखा और आज यहाँ जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया, जिसमें बड़े बड़े नाग यज्ञ में जाने लगे, आहुतियों में समर्पित होने लगे। आस्तिक मुनि ने आकर के उन्हें समझाया और सुखदेव जी ने कहा कि अंत में मार्कंडेय जी ने प्रभु को देखा, प्रभु का दर्शन किया कि मेरे प्रभु एक बट वृक्ष के पत्ते पर लेटे हैं और दाएं चरण के अंगूठे को अपने मुंह में दबा करके उसको सहला रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार परीक्षित का मोक्ष हुआ। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय 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 श्री राधे। संतों ने कहा कि आपने जो 7 दिन कथा सुनी तो आप एक बार सूक्ष्म रूप में ये सुन लें कि भागवत जी में कितने हैं स्कंद हैं और उनमें कितनी कथाएं हैं। बड़े प्रेम से आप लोग श्रवण करिएगा। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित जी के जन्म का प्रसंग और कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन। द्वितीय स्कंद में सत्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध। चतुर्थ स्कंद में ध्रुव चरित्र, ध्रुव का वंश निरूपण। पंचम में प्रियव्रत आग्नित जड़ भरत की कथा, नरकों की कथा। छठे स्कंद में अजामिलोपाख्यान, मर्द गुणों की उत्पत्ति। सातवें स्कंद में प्रहलाद नृसिंहदेव कथा। आठवें स्कंद में गजेंद्रोपाख्यान, वामन अवतार, मत्स्य अवतार। नवें स्कंद में सूर्यवंश राम कथा, चंद्रवंश संक्षिप्त कथा। 10वें स्कंद में प्रभु की बाल लीलाओं का विस्तार और 11वें में नवयुग संवाद, कृष्ण उद्धव मिलन, यदवंशियों को शाप लगना, यदवंशियों का आपस में लड़ना और उनका संहार हो जाना। और 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन और नाम वर्णन किया गया। उसके बाद सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश हुआ और वहां से प्रस्थान हुआ। अंत में सूत जी ने कहा, निमग्नानाम यथा देवानाम अच्युतो यथा
वैष्णवानाम यथा संभव पुराणानाम इदम तथा। महीने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही भागवत 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत कथा जो है ना वो सर्वोत्तम श्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषाम यथा काशी हिनन्तुमा तथा पुराणव्रतानाम च श्रीमद् भागवतम द्विजाः। जैसे महीने वालों में काशी श्रेष्ठ है, भागवत में सर्वोत्तम सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण है। और अंत में सभी लोगों ने सूत जी ने एक भागवत के श्लोक का पाठ कराया। तो हम और आप सभी मिलकर के हाथ ऊपर उठा करके और जो मैं बोलूंगा आप सभी लोग भागवत जी के अंतिम श्लोक को बोलेंगे। सभी लोग हाथ ऊपर उठा करके